देखिए इसके पिछले लेक्चर में हम लोग चले थे क्या, लिस्ट इंटीजर फंक्शन चले थे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन चले थे, उसमें कुछ हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पे क्वेश्चन भी चले थे, ठीक। लेकिन अभी हम इस पे डोमेन नहीं चले, फाइंड द वैल्यू एक्स तक हम लोग आए, कैसे क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे क्या वैल्यू करता है, वो सब चीज हम लोग चल रही है। अब आइए डोमेन पे कैसे पूछता है इसमें क्वेश्चन। पहला देखिए क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करना है, तो इसी में बहुत सारा क्वेश्चन चलेंगे, हम लिख दिए इस टाइप से। पहला देखिए f of x इक्वल टू रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x, क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x। पहला चीज इसमें हमको डोमेन निकालना है। डोमेन हमको हम लोग क्या करते थे, x के वैल्यू को ही तो हम लोग डोमेन बोलते थे, ठीक। इतना तो पता है कि हमको x का वैल्यू निकालना है कि जो इसको सेटिस्फाई करे। अब याद कीजिए रूट के अंदर का पार्ट है भाई, रूट के अंदर का पार्ट हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा या बराबर होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, उतना सॉल्यूशन के सब लिखने दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करने से मतलब इतना माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर का पार्ट है, अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब आइए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू x, अगर x आप इंटीजर दीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन इंटीजर के अलावा कोई भी रियल नंबर रखिएगा आपका फेल हो जाएगा। ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं इसके पिछले क्लास में। मीन्स अगर देखिए ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू केवल इंटीजर होगा, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx क्या हो गया, I हो गया। अगर यही अगर ज्यादा दिक्कत है x इक्वल टू 0.5 पुट कर दीजिए ना जी, 0.5 माइनस 0.5, ये 0 माइनस 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नोट कभी भी 0 नहीं है। ये कैसे हमको एक भी स्टार्ट कर दिया तो काम हो गया, केवल क्या होगा x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब डोमेन ऑफ fx इक्वल टू I। अब अगला दूसरा नंबर पे आइए, इसी को ज्यादा नहीं, f of x इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x, इसका डोमेन पूछा है। अरे भाई इसका डोमेन पूछा है तो कौन सा बड़ा तीर मार रहा है भाई, ठीक है। पहला काम नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज रूट के अंदर का पार्ट है हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर है। ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन x ये कभी भी पॉसिबल है। डेफिनेशन में आप देखिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, x से छोटा इंटीजर देता है या x के बराबर इंटीजर होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या हुआ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हो गया, ठीक। कैसे हुआ आपको पता होगा, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी x के लिए, हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी x के लिए चीज पॉसिबल नहीं है। अब आगे आइए अगला क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए, तीसरा नंबर f of x इक्वल टू रूट अंडर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। पहला काम देखिए भैया, पहला काम क्या है, रूट के अंदर का पार्ट है, क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, मींस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मींस इसी को क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन। ये तो हम लिखवाए हैं आपको नोट्स टाइप के, ये तो हमेशा किसके लिए होता है, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, किसी भी x के लिए ये चीज होल्ड करता है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या आ गया, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ गया। दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक, डोमेन ऑफ fx क्या है, पूरा रियल नंबर आ गया। कैसे आया ये चीज आपको भी पता है, ये हर चीज के लिए है भाई। देखिए तो x हमेशा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बड़ा नहीं होता है, हमेशा के लिए x कुछ भी लेते हैं। डिफिनेशन में भी आप गौर कीजिएगा तो लिखा हुआ है। अब आ गया ये फोर्थ नंबर में, फोर्थ में क्या है, ओ पकड़ लो। इसी को हम लिख दिए हैं f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये चीज लिखा हुआ है। पहला चीज देखिए क्या है, fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। रेसिप्रोकल है, डिनोमिनेटर वाला तो कभी जीरो होने नहीं देगा, जीरो हो गया तो भाई खेला खत्म। मींस और रूट के अंदर का पार्ट है हमेशा जीरो से बड़ा, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन जीरो। इक्वल कभी भी नहीं होगा, मींस क्या, x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अगर x आप कोई भी इंटीजर लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, x के बराबर होता है। लेकिन हमको क्या लेना है, x कभी भी इंटीजर नहीं लेंगे, अगर ले लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हमको लेना नहीं है। तो मींस क्या, इसके लिए आइए x बिलोंगिंग टू पूरा रियल नंबर, लेकिन आप इंटीजर हटा दीजिए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रियल i, और इसी को हम लिखते हैं i कॉम्प्लीमेंट। इसका लिखने का तरीका, इसी को हम तीन फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए ये जो हम लिखे थे ना, वो इसको डिस्कार्ड करने के लिए भाई ये आप इंटीजर वाला हम क्यों नहीं लिए, अगर ले लेंगे तो बराबर होगा, यहाँ पे बराबर का साइन है नहीं, इस वजह से हम x इंटीजर कभी लेंगे नहीं, तो ये क्या होगा, ये चीज हो गया। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या हो गया, ये चीज हो गया। इसी को a लिख दीजिए कि a लिख दीजिए, बात बराबर है, तीनों इक्वल ही है लिखा हुआ। अब आइए 5 नंबर में क्या है, ठीक है भाई 5 f ऑफ x इक्वल टू रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4। पहला काम है, रूट के अंदर का पार्ट क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर देगा। तो भाई वो चीज कर देते हैं, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के बराबर या 4 से बड़ा चाहिए। भाई दिक्कत क्या है, x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से कहां तक, इंफिनिटी तक। 4 से बड़ा लीजिएगा तो ये चीज हमेशा 4 से बड़ा, x अगर इसके बीच में लिया तो ये 4 से हमेशा बड़ा है। देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या आ गया, वो क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी। आगे की ओर मूव कीजिए 6 नंबर में, 6 नंबर में f ऑफ x इक्वल टू 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहला काम, रूट के अंदर का पार्ट हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, मींस 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को और क्या लिख सकते हैं, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसी को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 7 के बराबर या 7 से छोटा चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ठीक है भाई, आप ले लो ना भाई, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 8 तक। 8 क्या होगा, ओपन इंटरवल। अगर 7.99 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे देता, 7 दे देता, इसलिए हम ओपन इंटरवल 8 तक लिए। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ
एफ एक्स इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से ये चीज हो गया आपका। समझ में आया कैसे हुआ? कुछ नहीं, इतना ग्रेटर देन जीरो, इतना तो इतना इतना भाई x का ऐसा वैल्यू दीजिए जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो 7 से छोटा या 7 के बराबर दे देंगे। अगर 8 लेते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा? 8 दे देंगे। अगर 8 से थोड़ा सा भी छोटा लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे देगा? 7 से छोटा या 7 के बराबर देगा। ये चीज हो गया इसका। अब आगे आइए 6 नंबर हो गया। अब देखिए 7 नंबर आप पकड़िए 7 नंबर। f of x इक्वल टू रूट अंडर पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फिर में क्या होगा? 8 होगा प्लस 8 हो गया। ये चीज हो गया। अब पहला चीज यहाँ पे रूट के अंदर का पार्ट क्या होता है? हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो पहला काम यही करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 8 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई एक चीज हम करते हैं, इसी को अब तोड़ते हैं। इसी को हम क्या लिखते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 8, इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आगे आइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 4 ग्रेटर देन 0। पहला काम दोनों को 0 के बराबर कीजिए, उसके बाद प्लस माइनस पे तो खेला चलेगा ही ना चलेगा। ये चीज आ गया। ठीक, अब देख लीजिए भाई, पहला काम क्या होगा? या तो a 0 से बड़ा हो जाए, दोनों का दोनों 0 से बड़ा हो जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव पे आ जाए, तो आपका काम बन जाएगा। मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 4 0 कर दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आपका क्या आ गया? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू क्या आ गया? 4। कहां से कहां तक a टू देगा? x का वैल्यू लिखेंगे। a आपका 2 से लेकर x अगर 3 तक रहा तो हो जाएगा, और a आपका 4 से लेकर कहां तक? 5 तक। अब आइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल लाइन पे लीजिए। 2 आया, 3 आया, 4 2 3 4 5। अगर 5 से बड़ा लीजिए, 5 से बड़ा लीजिएगा तो हमेशा 5 या 5 से बड़ा दे देगा ये, तो ये क्या दे देगा? पॉजिटिव 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 हो गया। 4 और 5 के बीच में लीजिए, 4 और 5 के बीच में क्या दे देगा? ये 0 दे देगा। 0 तो लेना है आपको, लेकिन हमको 0 से बड़ा लेना चाहिए। देखिए 4 से 5 के बीच में क्या दे दिया? 0 दे दिया। और a क्या दे दिया? जब a 0 है तो a भी 0, यहाँ पे क्या दे देगा? 0 देगा। मींस a भी लेना है क्योंकि 0 के इक्वल भी होना चाहिए, लेकिन निगेटिव कभी नहीं। 3 और 4 के बीच में देखिए, 3 और 4 के बीच में रखेंगे तो ये चीज आपका निगेटिव दे देगा। 3 और 4 के बीच में रखेंगे तो क्या देगा? 3 3 माइनस 4 क्या देगा? 3 माइनस 4 माइनस और एक प्लस, ये तो आपका निगेटिव हो गया। लेकिन आप 4 भूल के भी मत लीजिएगा, तब निगेटिव आ रहा है। फिर आइए 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में अगर हम 2 से 3 के बीच में जाते हैं, 2 से लेकर 3 के बीच में, तो a तो आपका 0 आ जाएगा, तो a भी तो 0 कर देगा। और 2 से छोटा में आइए, 2 से छोटा में क्या दे देगा? अगर 2 से छोटा लेते हैं तो ये क्या देगा? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। मींस देखिए क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्या क्लोज, अगर क्लोज 2 ले लेंगे तो 0 दे देगा। क्या दिक्कत है भाई? फिर देखिए 2 ही नहीं, 2 से लेकर 3 तक। क्यों? क्योंकि 2 से लेकर 3 तक आएंगे ना
तो हमको क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 पे 0 दे रहा है, ये क्या देगा, 3 देगा। लेकिन क्यों, ओपन इंटरवल, अगर 3 हो जाता तो 3 - 2 1, 3 - 4 -1 निगेटिव दे देगा, इसलिए हम 3 नहीं ले रहे हैं। यूनियन, अब देखिए 4 ले सकते हैं, 4 से लेकर इंफिनिटी तक ले लीजिए आप, इसमें 5 कांस्टेंट चला जाएगा, कोई भी चीज आइए, ये चीज आपका हो गया। निगेटिव कहां से कहां तक तेरा था, 3 से लेकर 4 तक, जिसमें 3 आपको लेना नहीं था, इस वजह से ये चीज हुआ। समझ में तो इतना आ ही गया हो। देखिए 3 और 4 के बीच में कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, 3 मत लीजिए और 4 से छोटा लीजिए। अब देखिए क्या होगा, 3 ले लेते हैं, ये क्या देगा, निगेटिव नहीं देगा। 3.5 ले लेते हैं, तो ये 3 दे देगा, 3.5 3 दे देगा, निगेटिव आगे नहीं आ गया, तो ये चीज हो गया आपका डोमेन। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू क्या दे दिया, -इंफिनिटी से ओपन इंटरवल 3 यूनियन क्लोज इंटरवल 4 से लेकर इंफिनिटी तक, ये चीज आपका आंसर हो गया। अब आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर। इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना तो हमको उम्मीद है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज अप करते हैं क्वेश्चन में। कितना नंबर तक चलेंगे, 7 नंबर तक चलेंगे। अभी बहुत आएगा, इसलिए एक से एक टाइप का है, सिर्फ आप देखते रहिए। अब आगे की ओर मूव कीजिए। हम लोग कितना चले थे, 7 नंबर तक चले, 8 में चलिए। अब देखिए f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स दिया हुआ से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -5/2। अब देखिए आप याद कीजिएगा, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता था, x कहां से कहां तक होता था, -1 से 1, x के जगह पे पूरा फंक्शन है, क्या करेंगे इसको, -1 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -5/2 से लेकर 1 तक, ये चीज आएगी। अब इसके अलावा 2 से मल्टीपल कर दीजिए दोनों साइड, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -5 लेस देन इक्वल टू 2। इसी में आप क्या कीजिए ना, 5 ऐड कर दीजिए, तो 5 - 2 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 + 2 7। ये चीज बोल रहा है x का ऐसा वैल्यू दीजिए कि जो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले ले तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा या 7 के बराबर या 7 से छोटा वैल्यू हमको आ जाए। अब देखिए इसमें पहला चीज, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट, कोई दिमाग लगाना नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 से लेकर 8 तक, 8 आ सॉरी ओपन इंटरवल, इसके बीच में ये चीज होगा। कैसे होगा, ये चीज तो पता होना चाहिए। लिखने से क्या होगा भाई, आंसर तो भाई यहां से देख के मान लो आंसर कहानी खत्म, वैसे फर्क नहीं पड़ता है भाई। आंसर जानने के लिए कभी मत पढ़िए, पढ़ना ही छोड़ दीजिए। अगर आंसर के लिए पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन वैसे नहीं निकलता है आंसर से। आंसर भाई बउआ होता है, समझिए। अब देखिए इसको 2 इंटरवल में तोड़िए,
इतना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 7। ये क्या बोल रहा है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मींस क्या, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। और ये क्या बोल रहा है, 7 से छोटा मींस क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 8 तक नंबर लगते हैं। ये बोल रहा है 3 से इंफिनिटी, 3 आया 8 आया, 3 से इंफिनिटी। ये क्या बोल रहा है, 8 से लेकर माइनस इंफिनिटी। ये 3 ले रहा था तो कॉमन पार्ट क्या आ गया होगा, देखिएगा तो हंसी आएगा आपको, यही तो आ गया। 3 लेना था, 8 नहीं लेना था, तो यही तो हो गया, x बिलोंग्स टू 3 क्लोज इंटरवल 3 से 8 आ गया वो चीज, कॉमन पार्ट कितना है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू क्लोज इंटरवल 3 से ओपन इंटरवल 8 तक, ये चीज आपका आया है। अब 9 नंबर की ओर मूव कीजिए। 9 f of x साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 माइनस 5 अपॉन में कितना 2। इसको सोल्यूशन, साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 x के जगह पे टोटल है मींस ये क्या होगा, -1 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 माइनस 5 अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 1। यही तो होगा, ऐसे दिखता है कि नहीं, इतना चीज आएगा। अब इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। अब इसमें क्या कीजिएगा ना, 5 ऐड कर दीजिए। 5 ऐड करने के बाद क्या आएगा, -2 प्लस 5 3, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 और 2 प्लस 5 6। अब आइए, ये क्या बोल रहा है, इतना से इतना। अब देखिए 3 से लेकर 2 इंटरवल बाकी इतना, अभी जैसे हम बांटे थे ठीक, और ये बाकी है x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 7। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये क्या होगा, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 7 मींस करने का सेंस क्या, ये आपका क्या होगा, 8 7 से छोटा चाहिए मींस माइनस इंफिनिटी से x प्लस 2 लेस देन 8। ये चीज होगा तभी यहाँ पे होल्ड करेगा। और ये क्या होगा, 3 से बड़ा चाहिए, 3 क्लोज डाल दीजिए, x प्लस 2 इंफिनिटी तक। अब देखिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। x अगर एक समुंदर है उसमें से एक लोटा जल हम निकाल लेते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 2 जो है एक लोटा जल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये क्या बचेगा, इंफिनिटी ही बचेगा। इसी में देखिए फिर -2 डाल दीजिए, ऐड कीजिए दोनों तरफ, ये भी क्या बचेगा, माइनस इंफिनिटी और x, और ये क्या बचा, 6 बचा। नंबर लाइन क्या है, ये बोल रहा है 1 6, ये बोल रहा है 1 से इंफिनिटी इधर जा रहा है, और एक बोल रहा है ना भाई कि हम 6 से लेकर माइनस इंफिनिटी इधर आ रहा है। कॉमन पार्ट 1 लिया है, 6 नहीं लिया है, ये चीज है। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 6 तक, ये चीज आया। तो डोमेन ऑफ f(x) क्या आया, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 6 तक आया। अब आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक 10 नंबर। अब आगे करेंगे, अभी बहुत सारा चीज आएगा। f of x इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक 2 टाइम्स ऑफ
2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसके बाद क्या दिया हुआ -3। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना है, cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, x -1 से 1 के बीच में होता था, तो x रिलेटेड टोटल है, इसको लिखेंगे -1 से लेकर 2 टाइम्स ऑफ इतना -3 से लेकर 1 तक। 3 ऐड कर दीजिए, 3 - 1 2 दे देगा, 2x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर, और 3 ऐड कर दीजिए, 3 + 1 4 दे देगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1, ये चीज होगा, ये चीज होगा, यही ना होगा। यहां से पहला काम क्या है, डबल इनइक्वालिटी में आ गया, डबल इनइक्वालिटी तोड़ना है। डबल इनइक्वालिटी कैसे तोड़ेंगे, पहला में 1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर, इसे दूसरा ग्रेटेस्ट फंक्शन x स्क्वायर, x स्क्वायर यहां पे लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेस इक्वल टू 2। ये क्या चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए या बराबर चाहिए, ये क्या होगा इतना तक होगा इंफिनिटी तक, और ये 2 से छोटा चाहिए, मींस क्या -इंफिनिटी से x स्क्वायर कहां तक 3 तक जाएगा, एक चीज आया, मींस इसी को हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको क्या लिखेंगे x स्क्वायर लेस देन 3, लेकिन क्या 0 से बड़ा होता है, बराबर होगा, यही ना होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। इसका कहने का x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसका कहने का सेंस क्या होता है x बिलोंगिंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी, और ये भी क्लोज इंटरवल होगा, ये चीज होगा। अब इसका कहने का सेंस क्या होता है 3 से छोटा चाहिए, ठीक, इसका कहने का सेंस होता है x बिलोंगिंग्स टू क्लोज इंटरवल -√3 से √3 के बीच में रहेगा, तब ये काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। अब आगे आते नंबर 9 पे। अब ये क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है लिखिए -3 -1 1 √3। अब बोल रहा है नंबर 9, इसमें देखिए, इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए -इंफिनिटी से -1, -इंफिनिटी से -1, ये क्या बोल रहा है 1 से इंफिनिटी 1 लेना भी है, और सेकंड क्या बोल रहा है इतना से लेकर इतना तक, लेकिन एक चीज नहीं लेना है, ये ओपन होगा भाई, ओपन मींस कॉमन पार्ट क्या आ गया, कॉमन पार्ट आपका ये वाला आ गया, लेकिन एक -1 और 1 लेना है, ये चीज आ गया आपका, इसी को हम क्या लिखेंगे therefore x belongs to open interval -√3 से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 से √3 ओपन, ये चीज आ गया। तो therefore डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू ओपन इंटरवल -√3 से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से √3 ओपन इंटरवल, यही आपका डोमेन आ गया किसका, इस फंक्शन का 10 नंबर का। अब आगे की ओर मूव कीजिए, 1 मिनट। अब आगे की ओर मूव करते हैं, 10 तक आ गए हैं ना हम लोग, अभी और चलेंगे भाई, मिटाते हैं। अब आगे की ओर आगे, हम कहां तक चले थे 10 तक चल दिए थे, अब 11 में आइए।
और 12 में। पहला काम देखिएगा, क्या चले थे 10 तक चले थे, 11 नंबर। थोड़ा सा इसको सुखाते हैं पहले, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 का पावर रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस में 1/x माइनस 1। ये देखिए तो इसमें दो फंक्शन का ऐड है, पहला एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है और ये है। पहला काम ऊपर में देखिए, रूट के अंदर का पार्ट हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर लेस देन 4, x नॉट इक्वल टू -1। इसका करने का सेंस क्या है, x क्या होगा -2 से लेकर 2 तक, लेकिन x क्या कह रहा है कि 1 कभी मत लीजिएगा। इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, इसको लिख दीजिए सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2, बट क्या 1 नहीं लेगा, -2 से 2 के बीच में 1 नहीं आ रहा है, आ जा रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखेगा क्लोज इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल 1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 से लेकर क्लोज इंटरवल 2, ये चीज आपका लिखेगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू क्या आ गया, क्लोज इंटरवल -2 से 1 ओपन यूनियन 1 से 2 तक, ये चीज आपका आ गया। अब आ गया एक 12 नंबर में, अब थोड़ा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है ना क्वेश्चन। f of x इक्वल टू 1/रूट अंडर log of x माइनस 1/x माइनस 3, बेस कितना है 4 डाल दिए। पहला काम क्या है सॉल्यूशन करने के लिए, रेसिप्रोकल में है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर का पार्ट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मींस कहने का सेंस क्या है, log of 4 बेस 4 है इतना और इतना हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। मींस इसी को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन log of 1 टू द बेस 4, इसका वैल्यू 0 होता है। अब आइए इंटरेस्टिंग आ रहा है आपको, मींस कहने का सेंस क्या, x माइनस 1/x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 आ गया। अब इसको तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाए, नहीं सिखा है आपको, बार बार इस सब चीजों को हम सिखाए। x माइनस 1 ये उधर एलसीएम जाएगा तो -x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल, 2/x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, मींस x कभी भी 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, 3 नंबर नहीं, 3 से कुछ भी बड़ा डालिए भैया ये आपका पॉजिटिव दे देगा। जहां आप 3 से छोटा पे आ गए ये बोलेगा कि हम नेगेटिव आ गए, तो देयरफॉर x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए 3 ओपन इंटरवल 3 से लेकर इंफिनिटी तक, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ एक
f(x) क्या आ गया, ओपन इंटरवल 3 से लेकर इंफिनिटी तक ये चीज आपका आ गया। ठीक, आगे की ओर कीजिए। अभी देखिए ना, बड़ा मस्त मस्त आगे क्वेश्चन, अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है। 30 f of x equal to 1 upon root under log of half क्या, x minus 4 upon x minus 2। पहला जो काम है ना भैया, रूट रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल में क्या होगा कि नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज जो है ना, दूसरा चीज आप डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर का पार्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाना चाहिए। एक मिनट, अगर 3 पुट करते हैं, 3 से बड़ा पॉजिटिव है सब चीज। अब आइए पहला काम, रूट के अंदर का पार्ट जीरो से बड़ा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। लॉग ऑफ हाफ x माइनस 4 x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखिए एक मिनट दिखता है कि नहीं, देख सकते हैं, दिख रहा है, आ गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस हाफ कर दिए x माइनस 4 x माइनस 2 ग्रेटर देन लॉग 1 टू द बेस हाफ। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे बेस क्या है, हाफ है, 1 से छोटा, तो ये जब हम लिखेंगे ना तो इनइक्वालिटी आपको चेंज हो जाएगा। याद कीजिए कि ये सब चीज हम लॉग में आपको पढ़ाए थे। x माइनस 2 लेस देन 1 हो जाएगा। अगर यही 1 से बड़ा रहता तो इनइक्वालिटी सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। अगर 1 से छोटा जैसे ही आता और 0 से बड़ा, इनइक्वालिटी जस्ट अपोजिट होता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये आपका लॉग में है। अब पहला काम इसमें देखिए, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0। अब ये सब चीज तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, बहुत बार हम प्रैक्टिस करवाएंगे। माइनस x प्लस 2 लेस देन 0, खत्म माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 मींस x नॉट इक्वल टू 2 मींस 2 से बड़ा। 2 से बड़ा जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मींस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ओपन इंटरवल 2 आ गया। ये चीज आपका आ गया। लेकिन दूसरा चीज क्या था ना, x माइनस 4 और x माइनस 2 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए तो इस इंटरवल में 0 से बड़ा नहीं है, आराम से है, ध्यान दे लीजिए। इसमें क्या आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा। 4 से बड़ा पॉजिटिव, 2 और 4 के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव, कॉमन पार्ट पे ही ना आया, माइनस इंफिनिटी से 2। इसका क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देख लो भाई, फर्स्ट एंड सेकंड से देख लो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ओपन इंटरवल 2। तो डोमेन तो आपका यही हो गया, तो देयरफॉर डोमेन दिखेगा, हाँ नहीं दिखेगा। ये चीज आपका हो गया, यही तो आपका डोमेन हो गया। x के वैल्यू को तो डोमेन करते हैं। अब आइए आगे की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, उस पे आइए। ये चीज इतना तक तो समझ में आ गया।
में थोड़ा इसको सुखा लेते हैं। f of x log of, अब देखिए थोड़ा मिसलेनियस टाइप का नहीं आ रहा है, लॉगरिथम भी कर रहे हैं, लिनियर इक्वेशन भी कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी करेंगे, लिस्ट फ्रैक्शनल पार्ट भी करेंगे, सारा चीज करेंगे, बस आप देखते रहिए। log of x माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका डोमेन बोला है। पहला जो काम मेरा है, लॉग का जो डिफिनेशन है भैया, वो तो डिफिनेशन हम लगाएंगे ही लगाएंगे। जो बोलता है, पहला चीज बोलता है कि ए वाला चीज हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मींस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। दूसरा बोलता है बेस का कंडीशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, आपकी दिक्कत क्या है, x क्या होगा, ग्रेटर देन 4, इसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखेंगे तो काम होगा। अगर 1 से हल्का सा भी छोटा आएंगे तो 0 के बराबर होगा, 0 हमको लेना नहीं है। अब देखिए, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कभी भी 1 नहीं आना चाहिए, मींस क्या होगा, x नॉट बिलोंगिंग टू, कहां से कहां तक देख लीजिए, क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 तक, इतना तक हमको नहीं चाहिए। अब देखिए ये तीन चीज आया है, आपको तीनों चीज पे हमको काम कर लेना है। क्या दिक्कत है, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, पहला में 1 आया है, दूसरा में 2 आया है, तीसरा में 4 आया। अब ए जो बोल रहा है ना, 4 से बड़ा बोल रहा है, ए वाला चीज 4 से बड़ा कर दीजिए। दूसरा चीज बोल रहा है कि 1 से बड़ा लीजिएगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में नहीं, मींस ए वाला आपको नहीं लेना, इसके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए। कॉमन पार्ट देखिए तो क्या है, कॉमन पार्ट इतना ही आया, तो देयरफॉर x बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल 4 से लेकर इंफिनिटी तक, देयर ये आ गया। तो डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या आ गया, ओपन इंटरवल 4 से लेकर इंफिनिटी तक। कैसे हुआ, आपको पता चला ना, ये चीज जो डिफिनेशन था लॉग का वो लगाए, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कर दिए, ए वाला कट कुट किए, क्यों किए हैं, क्योंकि हमको इस सब के बीच में चाहिए नहीं था, और ये बोल दिया था 1 से बड़ा चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं चाहिए भाई, 1 से बड़ा लेंगे, ये वाला चीज नहीं, और बोल रहा था कि 4 से बड़ा चाहिए, तो कॉमन पार्ट यही आ गया आपका। इतना तो आप समझ ही गए होंगे मेरे उम्मीद से। ठीक, अब आगे की ओर मूव कीजिए। f of x log of 9 minus x square, 9 minus x square to the base greatest integer function x square minus 1। पहला काम लॉग के डिफिनेशन, लॉग का जो प्रॉपर्टी चाहे जो भी बोलिए वो चीज होता है, उसको अप्लाई करेंगे। क्या बोलता है लॉग, कि भाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाला हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। दूसरा में क्या कहता है, बेस जो होगा आपका 0 से तो बड़ा रहेगा, लेकिन एगो हम कंडीशन डालते हैं, बोलता है 0 से बड़ा ले लो भाई, लेकिन आप 1 मत लो। ठीक है भाई, आप जो बोलते हो हम नहीं लिए हैं, नो इक्वल टू 1 कर दीजिए, मींस ए 9 ग्रेटर देन x स्क्वायर, 9 ग्रेटर देन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर लेस देन। अब ए वाला बोल रहा है कि 0 से बड़ा चाहिए, ठीक है भाई, ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज बोला। अब ये बोल रहा है ठीक है भाई, बट x स्क्वायर माइनस 1 नहीं चाहिए, नॉट बिलोंगिंग टू, कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 तक, ये चीज हमको नहीं चाहिए।
ठीक है, इसका कहने का सेंस -3 से लेकर कहां तक 3 तक, एक चीज आ गया फर्स्ट में। दूसरा चीज देखिए x स्क्वायर -1 माइनस उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब आगे ये क्या बोल रहा है 2 से बड़ा, x स्क्वायर 2 से बड़ा चाहिए, बट x स्क्वायर माइनस नॉट इक्वल टू 2 से 3 तक। इसका कहने का सेंस क्या है, x नॉट बिलोंग्स टू -√3 से -2 टू क्लोज्ड यूनियन टू √3 से -2, सॉरी रूट लगा है ना यहाँ पे, रूट छूट गया, √2 से √3, ये चीज हमको नहीं बोल रहा है लेने के लिए। और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन ये क्लोज रहेगा और √2 से लेकर इंफिनिटी तक, ये चीज बोल रहा है। इसका क्या नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन क्या होता है उस पे आएगी। पहला क्या है -3 -√3 -√2, अगला में आगे है देखिए √2 √3 और 3। अब ये बोल रहा है ना, ये वाला फर्स्ट में, इसको सेकंड कर लीजिए, इतना को सेकंड कर लीजिए, बोल रहा है कि -3 से लेकर 3 के बीच पे बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है भाई, ए वाला बोल रहा है, ए वाला। अब ए बोल रहा है ना भाई -∞ से -√2, -∞ से -√2 और √2 से लेकर इंफिनिटी तक, ये बोल रहा है। लेकिन एक कंडीशन क्या डाल दिया है ना, -√3 से लेकर -√2 तक, ए वाला पार्ट, और फिर बोला है √2 से लेकर √3 तक, ए वाला पार्ट नहीं लेने के लिए। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया आपका, कॉमन पार्ट देखिए तो यही वाला बन गया, और कॉमन पार्ट आपका यही वाला बन गया। तो देयरफॉर x बिलोंगिंग टू -3 तो लेना नहीं है ओपन इंटरवल, और -√3 भी नहीं लेना है, -√3 ओपन इंटरवल यूनियन √3 से 3। तो डोमेन ऑफ f of x क्या आ गया, -3 से -√3 यूनियन √3 से 3, ओपन इंटरवल है सब चीज। अब आगे अगला नंबर, f of x log x plus 3 to the base 2, और दूसरा में बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पहला काम, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मींस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। दूसरा काम लॉग क्या है, ए वाला क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल नहीं ग्रेटर देन 0। अब देखिए भैया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 मींस x ग्रेटर देन -3, यहां से आ गया x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 1 x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 मींस क्या, x नॉट इक्वल टू -1 -2। और ये क्या बोल रहा है, x आप लीजिए -3 से बड़ा, और ये बोल रहा है -1 और -2 मत लीजिए, आ जाइए पॉइंट पे। ठीक है भैया, x हम क्या लेंगे,
x बिलोंगिंग टू -3 से इंफिनिटी। लेकिन इसमें क्या नहीं लेना है, -1 -2 नहीं लेना है, निगलेक्ट कर दिए। यही तो हो गया आपका, यही आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया किसका, देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इक्वल टू कितना आया, -3 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। लेकिन इसमें से निकाल देना क्या है, -1 और -2 निकाल देना, क्योंकि नीचे वाला पार्ट 0 हो जाता है, ये आपका डोमेन हो गया। अब एक मिनट देखते हैं, ठीक, ये चीज इस तरीका से हमको पढ़ना है। अब देखिए इतना तक हम डोमेन पे चल दिए, अब ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन और डोमेन पे चलेंगे। और वो जो क्वेश्चन चलेंगे ना, क्या कर रहे हैं आप, एक क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे ख्याल से, अभी चलना सही है कि इसके अगला दिन चलना चाहिए। तो मेरे अनुसार इसके अगला दिन एक क्वेश्चन डोमेन के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, और डोमेन के बाद जितना भी क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन में था, हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोग कर रहे थे, वो सब हम खत्म कर दिए। डोमेन आपका खत्म हो गया है, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद अगला लेक्चर में आपका रेंज चलेगा, रेंज, ठीक, और रेंज के बाद फिर वही इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सब जितने भी हैं वो सब चीज चलेगी। ठीक, आज के लिए इतना ही, और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, जितना भी हम डोमेन बता है सब बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां से मैसेज कीजिए, कांटेक्ट नंबर दिया, फोन कीजिए, ग्रुप में भेजिए, कुछ भी कीजिए भाई, आप बस पढ़िए। बस आज के लिए इतना ही काफी है।